हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभय। आदि, जिसे अभय से वैसे ही जलन होती थी क्योंकि वो आर्यन फैमिली का एकमात्र जायज़ औलाद था और उसे सिर्फ नाजायज़ होने का टैग मिला था। उसे लगा ये अच्छा मौका है अभय को नीचा दिखाने का। वो चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है। टेक माई नेम विथ रिस्पेक्ट, यू डोंट हैव द स्टेटस टू टेक माई नेम टू। अभय अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला। आदि से सॉरी टू अभय। दिया आदि को डांटते हुए बोली। अंदर ही अंदर वो काफ़ी घबरा भी गई थी कि अभय आदि को सूट न कर दे, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था। अपनी माँ का इशारा समझकर आदि ना चाहते हुए बोला, सॉरी अभय भाई। अभय भाई नहीं, प्रेसिडेंट। आई हेट इट व्हेन समवन फोर्सेस मी इनटू ए रिलेशनशिप, सो सॉरी प्रेसिडेंट। आदि अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बनाते हुए बोला। मन ही मन उसके अंदर नफरत का सैलाब उमड़ रहा था। दिया, तुम अपने इस बेटे को समझा लो कि ये अपनी हैसियत ना भूले, वरना मुझे 1 सेकेंड लगेगा इसे आर्यन सरनेम छीनने में। पृथ्वी आर्यन आदि को गुस्से से घूरते हुए बोले। उन्हें सिर्फ अभय से मतलब था क्योंकि वो उनका जायज़ पोता था और आदि और अक्षय नाजायज़। उनकी मेंटलिटी ही ऐसी थी कि उन्हें अपने खुद के नाजायज़ बच्चों से भी कोई मतलब नहीं था। उनका मानना था उन्होंने इन लोगों को आर्यन सरनेम देकर इन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ओके मिस्टर आर्यन, दिया रिस्पेक्टली कहती है और आदि को घूर कर देखती है। आदि शांत बैठ जाता है। अभय, काम डाउन माय सन। अब मैं तुम्हें टीच नहीं करूँगा। फिर सीरियस फेस के साथ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और श्रुति की शादी जल्द से जल्द हो जाए। शादी नहीं तो एटलीस्ट इंगेजमेंट करके ऑफिशियली हम अपना और सिंघानिया का कोलैबोरेशन अनाउंस कर देते हैं। बोलकर पृथ्वी आर्यन अभय के एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि झील की तरह शांत थे। अभय अपने फ़ोन को कंटिन्यू घुमा रहा था। कुछ पल शांत रहने के बाद वो बोला, ये श्रुति कौन है? उसकी बात पर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। लीना हैरानी से उसे देखते हुए मन में कहती है, प्रेसिडेंट आप कितने क्रूएल हैं। श्रुति सिंघानिया आपकी होने वाली वाइफ, आप उनका नाम भी भूल गए। कम ऑन माय सन, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। मुझे पता है श्रुति तुम्हें अच्छे से याद है। श्रुति सिंघानिया योर फ्यूचर वाइफ, जिसके साथ बचपन में तुम्हारी मैरिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। पृथ्वी आर्यन को लगता है अभय मजाक कर रहा था। आपको लगता है मैं इतना फ्री हूँ जो मजाक एंड ऑल करूँगा? आई रियली डिडंट नाउ हु दिस सृष्टि वाज। अभय उन्हें घूरते हुए बोला, सर सृष्टि नहीं, श्रुति। लीना अभय से बोली। अभय उसे घूर कर देखता है तो लीना अपना मुंह बंद कर लेती है। एनीवेज, शायद तुम उससे काफ़ी सालों से नहीं मिले हो एंड अब वो जल्द ही इंडिया आ जाएगी। फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करके तुम दोनों की इंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा। पृथ्वी आर्यन कहते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं था कि अभय को श्रुति याद है या नहीं, क्योंकि ये शादी महज एक बिजनेस डील थी जिसे सालों पहले उनकी थी। उसके बाद गौतम आर्यन की और अभय की। उन्हें भी अपनी वाइफ से कोई लगाव नहीं था। वो उन्हें एएस सो पीस ट्रीट करते थे। अदरवाइज जवानी में उनके कई सारे अफेयर्स थे। उनकी वाइफ से उन्हें बेटा था गौतम आर्यन, और उनकी लवर से जिससे उन्हें कोई लगाव नहीं था। उनकी वाइफ की डेथ 10 साल पहले हो चुकी थी और उनके नाजायज़ बेटे सुशांत आर्यन की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। इन सब में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया।
अभय उनकी लंबी चौड़ी प्लानिंग को सुनकर बोर होते हुए बोला, बेटा बट तुम ऑलरेडी 29 के होने वाले हो एंड कभी न कभी तो ये कोलैबोरेशन होना ही था। पृथ्वी आर्यन को पता था उनका पोता सिर्फ अपने हिसाब से चलता है, लेकिन उन्हें आज किसी भी हाल में अभय को मनाना था। मिस लीना, तुम्हारी एज कितनी है? अभय बिना लीना की तरफ देखकर कहता है। लीना जो मन ही मन यह सोच रही थी कि ये लोग कितने अजीब हैं, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बिजनेस डील की तरह डिस्कस कर रहे हैं। वो अपना नाम सुनकर जल्दी से होश में आते हुए बोली, वे प्रेसिडेंट 31। जवाब देकर लीना चैन की सांस लेती है। तो तुमने 29 पर शादी क्यों नहीं की? अभय क्यूरियसली उससे पूछता है। उसकी बात सुनकर सब स्पीचलेस हो जाते हैं। बेटा मेरा मतलब वो नहीं था। आर यू मिस लीना? अभय की बात सुनकर पृथ्वी आर्यन चुप हो जाते हैं। वो प्रेसिडेंट, मुझे शादी नहीं करनी, लीना जवाब देती है, लेकिन उसकी इनर वॉइस चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, घमंडी आदमी, किसी लड़की से ये डायरेक्टली उनकी एज नहीं पूछते। ओह, तो तुम्हारे पास तो तुम्हारी कंपनी ही नहीं है जिसके लिए तुम कोलैबोरेट करो, अभय कहता है। काम डाउन लीना। लीना मन ही मन खुद को कंट्रोल करती है। ओके, वॉट एवर यू वांट टू डू बट इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ। अभय कॉन्फ्रेंस से एंड करते हुए बोला। अभय इतना बोल जैसे ही उठने वाला होता है, पृथ्वी आर्यन उसे रोकते हुए बोले, इतनी जल्दी जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ अकेले में डिस्कस करना है, स्टडी में चलो। आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? अभय उन्हें घूरते हुए बोला। नहीं, इट्स ए रिक्वेस्ट माय बॉय। अभय और पृथ्वी आर्यन वहाँ से स्टडी में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीना भी वहाँ से चली जाती है। डैड, अभय भाई हमारी कितनी इंसल्ट करते हैं। मैं और अक्षय भाई भी तो आपके बेटे हैं, लेकिन हमें किसी सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। आदि गौतम आर्यन से गुस्से में कहता है। आदि, तुम्हें पता है कि डैड की थिंकिंग क्या है? उन्हें अपने खुद के नाजायज़ बच्चे से प्यार नहीं है, तो तुम तो फिर भी उनके पोते हो। उन्हें मुझसे लगाव है क्योंकि मैं उनका जायज़ बेटा हूँ, और वही सुशांत, उसके डैड को कोई मतलब नहीं है। दिया अभय की मॉम का नाम लेती है। दिया, मैंने कितनी बार कहा है उस बेवकूफ़ औरत का नाम मत लिया करो। आई हेट हर इन फैक्ट। मुझे घिन आती है उससे। तुम ही मेरा प्यार हो, लेकिन बस आर्यन फैमिली के रूल्स की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी, और डैड के प्रेशर की वजह से उसके साथ टीमेट होना पड़ा, ताकि डैड को इस ख़ानदान का वारिस मिल सके। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हारा अबॉर्शन करा देते। तुम भी अच्छे से जानती हो मुझे उससे या उसके बेटे से कोई लगाव नहीं है। आई ओनली लव यू। गौतम आर्यन दिया को जवाब देते हैं। लव यू टू गौतम, दैट वाई मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने सरनेम पर मिस्ट्रेट का टैग ले लिया। इतना बोल दिया और गौतम को हक कर लेती है। इसी के साथ वो ईविल स्माइल के साथ आदि को देखती है, तो आदि अपनी पलकें झपका देता है। एंड डैड, हमने भी आपके लिए कितना सफ़र किया है। भाई बचपन से हमें नीचा दिखाते आए हैं। आदि सैड एक्सप्रेशन के साथ कहता है। हाँ, बट अब बस बहुत जल्द मैं ऐसा कुछ करूँगा कि या अक्षय को डैड या नेक्स्ट वारिस बना दे, फिर अभय तुम्हारे पैरों में होगा। गौतम कुछ सोचते हुए कनिंग स्माइल के साथ बोले। हाँ, देखो तो कितनी इविल फैमिली है। ख्वाब इनके इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन शायद ये लोग प्रेसिडेंट को नहीं जानते। इनके ख्वाबों को तो प्रेसिडेंट यूं यूं क्रश करेंगे। लीना, जो पिलर के पीछे खड़े होकर कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रही थी, वो अपने हाथों को क्रश करते हुए बोली। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। लीना को तो जैसे रूह ही उसके जिस्म से अलग हो जाती है, क्योंकि इस पैलेस में सिर्फ राक्षस भरे पड़े हैं। इधर मन्नत खिड़की के पास खड़ी होकर खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका फेवरेट काम था
वो मल्होत्रा पैलेस में भी ऐसे ही खिड़की पर खड़ी रहती थी, लेकिन वो जगह शहर के बीचों बीच थी, इसलिए उससे बस आती जाती कार्स ही दिखती थी, कोई बर्ड या एनिमल नहीं। लेकिन अभय का ये बंगलो जंगल के बीचों बीच था, जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था। अचानक ही उसे एक कलरफुल बटरफ्लाई दिखती है, जो एक फ्लावर पर बैठी थी। मन्नत की नज़र उस पर पड़ती है, वो उसे ध्यान से देखने लगती है। उसमें आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, क्योंकि बटरफ्लाइज फ्लॉट या एरिया में नहीं मिलते और मल्होत्रा पैलेस डेवलप एरिया में था। अचानक ही वो बटरफ्लाई उड़ने लगती है। पहले तो मन्नत डर जाती है और कर्टन के पीछे छिप जाती है, लेकिन उसका मन फिर उसे देखने को करता है, इसलिए वो कर्टन के पीछे छुपे हुए फिर से बाहर देखने लगती है और एक के बाद एक बटरफ्लाइज वहाँ उड़ने लगती है। मन्नत काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये देखने में। लेकिन कुछ ही देर में वो बटरफ्लाइज वहाँ से उड़कर जाने लगती है। रुको, मत जाओ, मन्नत उन्हें जाते हुए देख जल्दी से बोली। अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, देखो। ऐसा बोलकर वो अपनी हथेली रखती है, लेकिन वो हल्के से हॉल से फिर भी देख रही थी कि वो बटरफ्लाई उड़ रही है। अच्छा सॉरी, अब मैं चीटिंग नहीं करूँगी, पक्का, प्लीज़ मत जाओ, मन्नत अपनी आँखों से हाथ हटाते हुए बोली। उसे लगा कि चीटिंग करने की वजह से वो नाराज़ हो गए, लेकिन सारे बटरफ्लाई जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। क्या ये भी मुझे पसंद नहीं करते? इन्हें भी मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता, मन्नत सैड होते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बुरा लगता है कि कोई उसे पसंद क्यों नहीं करता। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भागकर नीचे जाती है। वो मेन डोर ओपन करने की कोशिश करती है, तो उससे खुलता ही नहीं। ये कितना गंदा है, खुल क्यों नहीं रहा? क्या ये भी मुझे पसंद नहीं करता है? मन्नत को कुछ याद आता है और वो भागते हुए किचन में जाती है। वहाँ एक बड़ी सी विंडो थी, जिसे मन्नत ने तब देखा था जब वो खाना बना रही थी। वो स्लैब पर चढ़कर खिड़की से कूद जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, वो बटरफ्लाई कहीं भी नहीं दिखते। उन्हें ना पाकर वो रोने लगती है। करीब 2 मिनट बाद ही वो धुंधली नज़र से देखती है तो उसे एक बटरफ्लाई दिखती है, जो कि उड़ते हुए जंगल की साइड जा रही थी। मन्नत खुशी से चिल्लाते हुए बोली, रुको, मैं यहाँ हूँ, मत जाओ। लेकिन बटरफ्लाई को अभी भी उड़ता देख मन्नत भी उसी ओर नंगे पैर भागने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उस बटरफ्लाई का पीछा करते करते वो बंगलों से काफ़ी दूर निकल गई है। इधर लीना डरते हुए पीछे मुड़ती है, फिर चैन की सांस लेते हुए, रमेश अंकल आप हैं? मुझे लगा कोई राक्षस है। तुम्हें डर नहीं है कि मैं मालिक को जाकर बोल दूंगा कि तुम आर्यन फैमिली के लिए लोगों को राक्षस बोलती हो? रमेश, जिसने एक सर्वेंट यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वो आर्यन फैमिली के सर्वेंट का हेड था। इतना तो मुझे प्रेसिडेंट पर यकीन है कि वो मुझे खुद मार देंगे, बट इन लोगों के हाथों से नहीं मरने देंगे। लीना धीरे से हंसते हुए कहती है, क्योंकि वो जानती थी अभय के कुछ अजीब ही रूल्स थे। अच्छा अब चलिए, वरना मेरी बात तो आपने सुनी है, लेकिन हमारी बात ज़रूर कोई राक्षस ही सुनेगा, लीना धीमी आवाज़ में बोली। दोनों सर्वेंट क्वार्टर में आते हैं। इस बार बड़े मालिक ने ठान लिया है कि वो छोटे मालिक की शादी करा कर रहेंगे, रमेश लीना को बताते हैं। अंकल, करेक्शन, शादी नहीं, डील। इन दोनों के लिए शादी सिर्फ एक कोलैबोरेशन है और शादी की रस्में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग प्रोसेस। लीना उन्हें करेक्ट करते हुए बोली, तुम सही हो, जैसा कि ये लोग खुद हैं। उन्होंने छोटे मालिक को भी ऐसा ही बना दिया है। उनके पैदा होते ही उन्हें उनकी माँ से अलग कर दिया। एक औरत ही तो होती है जो अपने बच्चे को रिश्तों का मतलब समझाती है, औरत की इज्जत करना सिखाती है। लेकिन इन लोगों ने तो उनके खिलाफ
छोटे मालिक के मन में इतना जहर भर दिया कि वो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। रमेश अंकल अफसोस से कहते हैं, हाँ मुझे याद है, आपने बताया था कि ओल्ड मिस्टर आर्यन ने ही सर की परवरिश की है। सर की नज़रों में शादी या वाइफ बस एक टैग है। लीना पुरानी बातों को याद करते हुए बोली, मैं ऐसी भी दुआ नहीं कर सकता कि छोटे मालिक को किसी से प्यार हो जाए, क्योंकि प्यार तो ये लोग करते हैं, लेकिन अपने प्यार को कोई नाम नहीं देते। रमेश अंकल की बात सुनकर लीना चलते चलते रुक जाती है। अचानक उसकी आंखों के सामने मन्नत का चेहरा आता है। क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गई? लीना के अचानक रुकने से रमेश अंकल उससे पूछते हैं। नथिंग, लीना अपना सर झटकते हुए बोली। स्टडी रूम। अब वह सोफे पर एकदम रिलैक्स होते हुए बैठा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो। उसी के बिल्कुल सामने मिस्टर आर्यन बैठे थे। कुछ पल शांत रहने के बाद वो बोले, क्या तुम उसे पसंद करते हो? किसे? अभय कामली बोला। अपनी उस असिस्टेंट, क्या नाम है उसका? हाँ लीना। क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो अपनी बात पूरी कर पाते कि उनके कानों में अभय की हंसने की आवाज़ पड़ती है। पृथ्वी आर्यन उसे देखने लगते हैं। कुछ पल बाद अभय शांत होता है और कहता है, इस उम्र में भी लोग जोक क्रैक करते हैं। अभय, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। पृथ्वी आर्यन उसको अपनी बात का मजाक उड़ाते देख सीरियस फेस के साथ बोले, उसे कहाँ से देखकर लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? जस्ट लुक एट हर, शी इज़ नॉट माई टाइप। अभय क्लियर कट उन्हें रिप्लाई करता है। अगर लीना उसकी बात सुनती तो अपनी इंसल्ट करने के जुर्म में मन ही मन उसका खून कर चुकी होती। वेल, अचानक से आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं आपको मेरी असिस्टेंट में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया? अभय उन्हें टीच करते हुए बोला। अभय, तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर आर्यन अपनी छड़ी को पटकते हुए गुस्से से बोले। ओ कम ऑन दादाजी, मैं जानता हूँ नहीं कि आप कितने हॉर्नरी हो। अभय एक टीचिंग स्माइल के साथ करते हुए बोला। मिस्टर आर्यन अपनी फूलती सांसों को काबू करते हैं जो गुस्से से बढ़ गई थी। खुद को शांत करते हैं। उन्हें पता था वो जितना ज़्यादा बोलेंगे उनका ये घमंडी पोता उतना ज़्यादा उन्हें अपनी बातों में रोस्ट करेगा। तो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है? ओल्ड मिस्टर आर्यन खुद को कंट्रोल करते हुए उससे पूछते हैं। उनके ये सवाल करते ही अभय की आंखों के सामने मन्नत का आज सुबह वाला स्माइलिंग फेस आ जाता है। हाँ है, अभय बिना किसी झिझक के जवाब देता है। और ये तुम मुझे कब बताने वाले थे? मिस्टर आर्यन उसके एक्सपेक्टेशन उसे खासे हैरान हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभय की लाइफ में कोई लड़की होगी, क्योंकि अभय के बंगलों के सर्वेंट उन्हें अभय के बारे में बताया करते थे और अभय को आज तक उन्होंने किसी लड़की के साथ नहीं देखा, लीना के अलावा। इसलिए मिस्टर आर्यन को लगा कि कहीं अभय लीना के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। लेकिन अभय ने उन्हें नया शौक दे दिया। और आपको ऐसा क्यों लगा था कि मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा? अभय सोफे पर बैंड होते हुए बोला। माई बॉय, आई एम योर ग्रैंडफादर हु इज़ रिस्पेक्ट यू। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पोते की लाइफ में कितनी लड़कियां हैं और कौन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ओल्ड मिस्टर आर्यन उससे बोले। उन्हें डर था कि कहीं अभय ने उस लड़की के लिए श्रुति से शादी करने से मना न कर दे। हाँ, उन्होंने ही अभय को पाला था, लेकिन अभय का मिजाज सबसे अलग और सबसे जुदा था। उसके दिमाग का भरोसा नहीं था, वो कब क्या कर दे। दिस बोरिंग लेक्चर। एंड में आपको उससे मिलना तो दूर, उसे देखने की परमिशन भी नहीं दूंगा। क्या पता आप मेरी लिटिल रोज को मुझसे मांग ले लो तो। आई कांट टेल द रिस्क। अभय सोफे से उठते हुए बोला। अभय, तुम उसे रख सकते हो, बट रिमेंबर ऑन थिंग कि तुमने बचपन में शादी की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
तुम्हें श्रुति से ही शादी करनी है, मिस्टर आर्यन खुद को काबू करते हुए बोले। ओल्ड मैन, वाई आर यू गेटिंग टू टेंस? आई जस्ट हैव टू गिव दैट गर्ल द टैग ऑफ वाइफ। अभय कैजुअली बोल वहाँ से चला जाता है। उसे जल्दी ही घर जाना था क्योंकि उसके मन में बार बार मन्नत का ख्याल आ रहा था एंड उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। उसकी बात सुनकर मिस्टर आर्यन चैन की सांस लेते हैं। इस शादी से उनकी इज्जत, उनका रुतबा और ज़्यादा बढ़ने वाला था और अगर ये शादी नहीं होती तो उनकी नाक कट जाती क्योंकि उन्होंने सालों पहले सिंघानियस को ज़बान दी थी और ये आर्यन ख़ानदान का रूल भी था। अभय बाहर आता है तो अभी भी तीनों सोफे पर बैठे थे। अभय को लीना कहीं नहीं दिखती, जिसे उसे लीना पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करता है। लीना अपनी फ़ोन स्क्रीन देखती है और हड़बड़ाते हुए खड़ी होकर बोली, ओह नो प्रेसिडेंट, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। लीना जल्दी से कॉल रिसीव करती है तो उधर से उसे अभय की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती है। मिस लीना, तुम बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो गई हो, जहाँ हो जल्दी से मेरे सामने आओ। उसकी इतनी तेज़ गुस्से भरी आवाज़ सुनकर लीना के कान सुन्न हो जाते हैं और वो फ़ोन को अपने कान से थोड़ा दूर करती है और फिर कुछ ही सेकंड में खुद को नॉर्मल करते हुए जैसे ही उसको यस प्रेसिडेंट बोलने को होती है, उससे पहले ही अभय उसका बिना जवाब सुने कॉल कट कर देता है। कॉल एंडेड की ट्यूनिंग सुनकर लीना अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, रिलैक्स लीना, यू आर बेइज्जती प्रूफ। तुम्हें इंसल्ट फील नहीं होती है? खुद को समझाकर वो एक ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए रमेश अंकल से बोली, अंकल मुझे जाना होगा, आई रिलेशन। मैं जानता हूँ, तुम जल्दी जाओ। लीना की बात को पूरी करते हुए रमेश अंकल हंसते हुए बोले, दैट वाई यू आर माई बेस्ट बडी। लीना हंसते हुए बोली और वहाँ से चली जाती है। लीना भागते हुए वहाँ से जा रही थी। वहाँ कई सारे रूम थे जो कि सर्वेंट को अलर्ट थे। अचानक लीना एक रूम के बाहर रुकती है। उसे रुकते ही वो डोर जो थोड़ा सा खुला था, जैसे बस किसी की आंखें दिख रही थी, वो जल्दी से बंद हो जाता है। लीना कुछ पल उस डोर को देखती है और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। उसके बोलते ही अंदर से कोई 3 बार नॉक करता है। नॉक सुनकर लीना वहाँ से चली जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें और थैंक यू।